गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन पीएम का अभी साइप्रस का दौरा चल रहा है और ये साइप्रस का जो दौरा है वो 3 नेशन विज़िट का एक हिस्सा है, जिसमें इंडियन पीएम साइप्रस के बाद कनाडा की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वे G7 समिट को अटेंड करेंगे। उसके बाद क्रोएशिया की तरफ उनका विज़िट होगा। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो साइप्रस का यह दौरा है वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पिछले 23 वर्षों में यह पहला दौरा है और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप को मार्क कर रहा है, क्योंकि इस विजिट से दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है वो है द्विपक्षीय जो संबंध है वो और भी मजबूत होने वाले हैं। इस विजिट का जो फोकस है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, यानी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ जो कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में अच्छा होगा। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी जो अलाइनमेंट है वो भी मजबूत हो सकता है साइप्रस के इस विजिट से। तो साइप्रस का अगर हम लोकेशन देखें ग्लोब पर, तो साइप्रस आपको मेडिटेरियन सी में, नॉर्दर्न मेडिटेरियन सी का एक यूरेशियन आइलैंड नेशन है और साइप्रस के नॉर्थ में तुर्की है और इसके ईस्ट में सीरिया है, इसके साउथ में इज़राइल आपको दिख रहा है। तो साइप्रस को आप कह सकते हैं इट इज़ अ क्रॉस रोड ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि साइप्रस के साउथ में आप देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ये एक क्रॉस रोड है और बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से साइप्रस का विजिट एक और एंगल से जो पॉलिटिकल एंगल से इम्पॉर्टेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइप्रस के बारे में देखें तो साइप्रस जो है एक यूरेशियन आइलैंड कंट्री है। ये नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन सी में है और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेडिटेरियन आइलैंड, है ना। सिसिली और सर्दिनिया के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा मेडिटेरियन आइलैंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो साइप्रस जो है उसको 1960 में इंडिपेंडेंस मिला, बट 1974 में तुर्किश इन्वेजन के कारण इसका पार्टीशन हुआ और जो ये साइप्रस का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तुर्की के कंट्रोल में चला गया, जिसे हम तुर्किश कंट्रोल्ड नॉर्थ के रूप में जानते हैं। इसे सिर्फ तुर्की के द्वारा ही रिकॉग्नाइज़ किया गया है, बाकी देशों ने इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप में कि साइप्रस के 2 हिस्से हैं। जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है तुर्की के कंट्रोल में है और टेरिटरी कंट्रोल बाय तुर्किश जो है। बीच में आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है, वो ग्रीन लाइन है यूएन ग्रीन जोन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो बफर जोन है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। तो ये 2 पार्ट में साइप्रस आपको दिख रहा है। तो जो पीएम की जो विजिट हुई है साइप्रस वो जो है साउदर्न वाले पार्ट्स में विजिट है ना। नॉर्दर्न में तो टेरिटरी कंट्रोल बाय तुर्क के द्वारा है, जो 1974 में तुर्किश इन्वेजन के द्वारा ये पार्टीशन हुआ था। अगर आप पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करें तो इट इज़ पॉलिटिकली डिवाइडेड बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, है ना, और एंड तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। जो यहाँ पे अगर ये बात करें कि तुर्की के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है आइलैंड का उसको एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, जिसे हम तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस के रूप में जानते हैं, जिसे सिर्फ तुर्की ने रिकॉग्नाइज किया है। अब यहाँ पर बात करें कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुर्की क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, है ना, कश्मीर के मुद्दे पर, और साथ ही साथ पाकिस्तान को कई सारे ड्रोन भी सप्लाई किए थे, जिस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन के दौरान किया। तो ये इंडिया के साथ जो तुर्किश का जो रिलेशन है उस रिलेशन है उसको भी दिखाता है कि किस तरह का जो है तुर्किश का रिलेशन है इंडिया के साथ। ज्योग्राफी की बात करें तो मेडिटेरियन क्लाइमेट है विथ हॉट ड्राई समर एंड वेट विंटर एंड रेनफॉल जो है क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया साइप्रस रिलेशन की बात करें तो इंडिया एंड साइप्रस एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज इन 1962। इंडिया सपोर्ट्स अ bi-communal federation for the Cyprus issue in line with UNSC resolution and international law। अगर हम
यहाँ पे साइप्रस को टैक्स हेवन कंट्री के रूप में अगर देखें तो आपको बता दें कि साइप्रस एक टैक्स हेवन कंट्री है। इसमें यहाँ पे अगर कॉरपोरेट टैक्सेशन की बात करें तो ऑफशोर जो कंपनीज़ हैं जो या फिर ऑफशोर जो ब्रांचेज हैं जो साइप्रस में ही मैनेज और कंट्रोल हो रहे हैं उन पे 4.25% टैक्स लगता है, जबकि वैसे ऑफशोर ब्रांचेज जो कि अब्रोड से मैनेज होते हैं उन पे कोई भी कॉरपोरेशन टैक्स नहीं लगता है। अगर विद होल्डिंग टैक्स की बात करें और डिविडेंड्स की बात करें तो साइप्रस इम्पोजेज नो विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड्स। यहाँ पे अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो नो कैपिटल गेन टैक्स इज पेबल ऑन द सेल और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन एन ऑफशोर एंटिटी। अगर कोई ऑफशोर एंटिटी है और साइप्रस के द्वारा साइप्रस के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है साइप्रस से रिलेटेड जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।